ओके, सो रोटेशन का लास्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है आपका रोलिंग। ओके, रोलिंग मोशन क्या होता है। तो देखो, रोलिंग और प्योर रोलिंग की बात करें आप, ठीक है। तो एक काम करो, तुम एक ज़मीन पे एक बॉल को फेंकना, ठीक है। तो वो जिस तरह का मोशन करती है ना, वो होता है प्योर रोलिंग। मतलब किसी तरह का यहाँ पे रगड़म घिसड़म नहीं हो रहा है। जैसे ये देखो, मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ यार प्योर रोलिंग का। ये देखो, ये देखो, जैसे ये देखो, ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये प्योर रोलिंग है। इसमें कहीं भी कोई रगड़म घिसड़म कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं ऐसा कुछ करूँ या ऐसा कुछ करूँ तो वो हो गया रगड़म घिसड़म, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये रेस्ट पे रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अपन देखते हैं, तो जैसे ये बॉडी की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v और ओमेगा से ये घूम रहा है, तो इस पॉइंट की एक हो गया आपका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v और इधर हो रहा है ओमेगा r, ठीक है। समझ रहे हो, ट्रांसलेशन की वजह से इधर जा रहा है, रोटेशन की वजह से इधर ओमेगा आर स्पीड से जा रहा है ये, तो v माइनस ओमेगा आर हो जाएगी इसकी इधर वेलोसिटी। अब ये जब जीरो हो जाती है उसको अपन कहते हैं प्योर रोलिंग। तो ये कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की। अब इससे ये भी आ जाता है, अरे ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एल्फा आर, ठीक है। तो ये सब कुछ कंडीशन होती है, ये दोनों कंडीशंस प्योर रोलिंग की कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्योर रोलिंग की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं होना चाहिए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट होगा तो इस पे फ्रिक्शन वगैरह लगेंगे, तो इससे ये प्योर रोलिंग नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे एक दो चीज़ें आती है, डिफरेंट स्पीड्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। प्योर रोलिंग हो रहा है तो ओमेगा आर की वैल्यू v है। तो देखो यहाँ पे v और v इधर लग रहा है, ये वाला पॉइंट देखो तो इस पे ये वाला v तो इधर लग ही रहा है, और ये वाला v इसमें कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो इसकी स्पीड हो जाएगी √2v, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो तो इसकी स्पीड एक v इधर है, और ओमेगा आर की वजह से भी इधर ही है, तो एक और v, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2v। समझ रहे हो क्या किया, ओमेगा आर जो है वो ऐसे लग रहा है, समझ रहे, ये इन पॉइंट, ये जो आपका बॉल है उसकी स्पीड्स यही है। तो ये वाला जैसे पॉइंट है, यहाँ पे v इधर है और v सबका इधर 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 ही है। तो क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट है, इस पे इन दोनों का यहाँ आएगा रिजल्ट है, इसका यहाँ कहीं आएगा, इनका यहाँ आ जाएगा 2v, इसका थोड़ा कम, इसका जैसे √2v ऊपर, ऐसे करके यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि v और v कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर एंगल थीटा पे कोई पॉइंट दे रखा है कि भाई एंगल थीटा है, बताओ इस पॉइंट की स्पीड क्या है, तो क्या करना है, एक v आ गया आपका ट्रांसलेशन वाला ये नॉर्मल, एक और रोटेशन वाला v आएगा परपेंडिकुलर ऐसे, अगर ऐसे रोटेशन हो रहा है तो ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे रोटेशन होता है ऐसे जाएगा ना पॉइंट v स्पीड से, तो अपन एंगल थीटा वगैरह कैलकुलेशन से आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसी। एक और ये तरह का क्वेश्चन आता है। अब एक होती है कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, तो इसके लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे एक साथ, और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। इसमें क्या, एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखी है एंगल थीटा पे, यहाँ एक पड़ा है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये नीचे जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे म्यू दे रखा है, आपको बोलेंगे कि म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या होनी चाहिए जिससे प्योर रोलिंग हो। अब ये क्यों होना चाहिए मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर जैसे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन अगर नहीं है जैसे, तो mg इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, बस, और कोई फोर्स है ही नहीं। तो इस पे अगर केवल mg फोर्स लग रहा है, तो तुम ये देखो ना कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कौन दे रहा है इस पे। नॉर्मल फोर्स भी देखो, नॉर्मल फोर्स भी ऐसे लगेगा तो सेंटर से पास होगा, वो सेंटर ऑफ मास से पास होता है नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स है mg है। अब इनमें से टॉर्क तो कोई लगा ही नहीं रहा, तो तुम्हारी बॉडी का रोटेशन ही नहीं होगा, वो ऐसे यूं स्लाइड करती हुई आएगी, ठीक है। तो इसलिए फ्रिक्शन होना जरूरी है। तो अपन मान लेते हैं कि यार यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तुम्हारा F, ठीक है। अपन मान लेते हैं F फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, mg इस पे लग रहा है, ठीक है। तो अपन पहले लिखते हैं इस पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन इस डायरेक्शन में। तो ये देखो, ये कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका mg कॉस थीटा, ठीक है। तो अपन इस डायरेक्शन में पहले न्यूटन लॉज की इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, और मान लो ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, माइनस f इक्वल टू ma, पहली इक्वेशन, ओके, पढ़ा है एनएलएम में अपन ये। फिर अपन लिखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे तो मान लो n लग रहा था तुम्हारा वो नॉर्मल फोर्स, तो n, अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, n इक्वल टू mg कॉस थीटा। वैसे पता है ये बाद में तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं होगी, दिमाग में अपने आप चल जाएगा। अब लिखते हैं यार, दो इक्वेशन तो हो गई, वेरिएबल क्या क्या बचा है, a निकालना है, f निकालना है, n निकालना है, या तीन वेरिएबल इक्वेशन तो दो ही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कहाँ से लिखेंगे, टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे, हमने पढ़ा है रोटेशन में। तो देखो टॉर्क यहाँ पे कौन कौन लग रहा है, F लगा रहा है, तो F का टॉर्क किधर है, R क्रॉस F, ठीक है, R इधर क्रॉस F, ठीक है, R क्रॉस F करेंगे तो अंदर की तरफ टॉर्क लगेगा, तो RF, ठीक है, R कैपिटल कर देते हैं, RF, ठीक है, इक्वल टू
आई अल्फा, आई कितना होता है 2/5 mr² होता है स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का। अल्फा कितना हो जाएगा तुम्हारा, अब देखो याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि प्योर रोलिंग जब हो रही हो तो अल्फा इक्वल टू a/r होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि प्योर रोलिंग के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए आपका म्यू, तो अपन क्या लिख देंगे a/r। तो तुम्हारा यहाँ से f आ गया 2ma/5, इसको तुम यहाँ पुट करो, हाँ सॉरी f और f सेम है, तो इससे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा mg sin थीटा बराबर 7/5 ma आ जाएगा, आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया और हमारे पास है mg cos थीटा इक्वल टू n, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बची हैं। अब हमें ये देखना है भाई कि अब तुम यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, अब तुम एक बात बताओ कि यार यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे तो मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है म्यू इंटू एन होता है, तो अपन यहाँ डाल देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, इस पॉइंट पे लगता है प्योर रोलिंग हो रही है तो, ठीक है। जो बॉडी कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, घिसरम वगैरह की वजह से, रफ वगैरह, तो यहाँ पे फ्रिक्शन अगर लगेगा तो ये पॉइंट मैंने बताया था प्योर रोलिंग में रेस्ट पे रहता है, बताया था। इधर वी स्पीड है इसकी ट्रांसलेशन की वजह से, इधर वी स्पीड है इसकी रोटेशन की वजह से, तो इस पॉइंट का कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है भाई, तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा तो स्टैटिक वाला लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है म्यू इंटू एन से कम या बराबर, और बराबर कब होती है जब मोशन जस्ट शुरू होने वाला होता है। तो हमें यहाँ पता थोड़ी है, हमें यहाँ पे पता थोड़ी है कि यहाँ पे मोशन जस्ट शुरू होने वाला है या नहीं होने वाला है, हमें थोड़ी पता है कि ये रगड़म की स्ट्रम खत्म होने वाली कि नहीं होने वाली, हमने बस हमें कोई वैल्यू फ्रिक्शन की इनमें से चलनी है, ठीक है। तो अब हमें इसमें कौन सी वैल्यू फ्रिक्शन की चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो अपन यहाँ पे निकालेंगे क्या, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करो तो tan थीटा इक्वल टू 7/5 ma/n। तो अब यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे यार मुझे जहाँ तक याद है 2/7 वगैरह कुछ आना चाहिए, बट पता नहीं, ठीक है कैलकुलेशन का हम देख लेंगे बाद में, मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वापस कर लेंगे। देखो कभी यहाँ पे कोई वैल्यू 2-3 गलत आ जाए ना, उसके बारे में इतना टेंशन मत किया करो, तो खुद में बिलीफ रखो थोड़ा, क्योंकि कभी कभी क्या है कि मैं फटा, देखो मैं इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि नोट्स आगे, देखो बाकी लोग जो क्या होता है, लोग आगे नोट किताब खोल के रखते हैं नीचे, उसको पढ़ पढ़ के नोट्स बना रहे होते हैं, मैं वो सब नहीं करता, मैं स्टार्टिंग से डराइव करता हूँ, तो शायद मुझे लग रहा है ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। एनीवेज समझना ये है कि जो भी ये वैल्यूज आ रही है हमने डिवाइड किया तो tan थीटा इक्वल टू समथिंग आएगा ma/n, ओके। 2 सेकंड, यहाँ पे मैंने इक्वेशंस क्या लिखी थी, mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू ma, ठीक है, ये पहली क्वेश्चन थी। दूसरी क्वेश्चन आपकी क्या हो जाएगी, f इक्वल टू 2/5 ma, इसको हमने डाला। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक गड़बड़ ये मैंने की है, यहाँ पे ma की जगह आप f डाल दो, ठीक है। 7/5 ma क्यों डालेंगे मैं बताता हूँ, मेरे को इसलिए लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, f/n, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू 2/7 इक्वल टू f/n। अब हमने यहां पे क्या लिख रखा है, f इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, तो f है, ठीक है। तो अब ये जो है वो म्यू एन, f जो है वो f म्यू एन से तो छोटा है, तो n कट जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी इससे तो बड़ी होनी चाहिए, यानी कि म्यू की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2/7 tan थीटा, ठीक है। वो मैं इसलिए सोचा यार मैंने एम ए कहाँ से आ रहा है, f आना चाहिए। तो देखो अब मुझे पता है तुम्हें से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, तो वापस से बताऊंगा, चिंता मत करो, हर चीज़ 2 बार बताई जाती है अपने यहाँ पे। तो क्या किया मैंने, पहले की इक्वेशन मैंने लिखी न्यूटन लॉस की, ये तुम्हें पता है यार, ठीक है। उसके बाद n लिखा, वो भी तुम्हें पता है, ठीक है, पर n की कोई खास जरूरत नहीं, हाँ n की इक्वेशन ये तुम्हें पता है वर्टिकल में लिख के आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने यार बता रखे हैं, मैं 100 बार बताया है, ये तुम सीख गए होगे अब तक। ये अपन को देखना है ये कहाँ से आया, टॉर्क की इक्वेशन लिखी FR इक्वल टू आई इंटू एल्फा, एल्फा क्या होगा a/r बताया था मैंने, r कैंसिल करो तो ये क्वेश्चन आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें से किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हुई होगी तुम्हें, ये सब मैंने जो किया वो, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने इन इक्वेशन को ही यूज़ किया और इससे मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गई, क्या कि tan थीटा इक्वल टू 2/7 tan थीटा इंटू, हाँ ये आ गया आपका कितना f/n, ठीक है। इस इक्वेशन पे ध्यान दो, केवल इन इक्वेशंस को तुम सॉल्व करोगे ना, ये इक्वेशन, ठीक है, आसान है, ट्राई करो, हो जाएगी, ट्राई करो थोड़ा सा। इन इक्वेशंस को तुम सॉल्व करोगे ना, इन दोनों को यूज करके f लिख दो ma के टर्म्स में, ठीक है, सॉरी ma को f के टर्म्स में लिख दो और उसको यहाँ घुसाओ, तो तुम्हें ये इक्वेशन मिल जाएगी f/n के टर्म्स में, ठीक है। यहाँ तक सब कर लेंगे, ये मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। अब बच्चों को आगे समझ में नहीं आता है,
यहाँ तक तो क्या था, एनएलएम था, अब तक बताया था हमने। इसके बाद बच्चों को दिक्कत होती है कि ये क्या कर दिया भैया ने, मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। हाँ, तो अब देखो मैंने ये बोला कि ये जो तुम्हारा बॉल रोट कर रहा है ना, ये रोलिंग मोशन, तो ये वाला पॉइंट रेस्ट पे होता है, मैंने बताया था तुम्हें। और जब आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू हमने बताई थी, म्यू एन से कम होती है या ज़्यादा बराबर होती है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ डाला, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, दिस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू। देखो ये आएगा, तो यही आएगा ना, एफ बाई एन लेस देन इक्वल टू म्यू आएगा। तो एफ बाई एन की वैल्यू कितनी है, 2/7 थीटा बाय 7। तो अब हमने क्या पूछा था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या होनी चाहिए जिससे हो सकता हो। अब होगा कि नहीं होगा वो भगवान जाने, लेकिन हमें पूछा है ऐसी कौन सी वैल्यू जिससे हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी अगर इक्वालिटी हिट हो जाए, क्योंकि म्यू इस वैल्यू से या तो बड़ा ही होगा, तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी 2/7 tan थीटा। ठीक है, तो ये हमने सीखा। और ये पता है कब होगा, ये चीज़ तब होगी जब आपकी मूवमेंट जस्ट खत्म होने वाली हो, आपकी प्योर रोलिंग जस्ट खत्म होने वाली हो ना, तब ये चीज़ होगी, जो अपन समझ भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्योर रोलिंग के लिए देखो नीचे गिराने वाला फोर्स तो है, mg है। हमें क्या चाहिए कि जो रोलिंग कराने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, कि आपका यहाँ पे फ्रिक्शन इतना अच्छा टॉर्क प्रोवाइड कर दे कि ये रोलिंग होने लग जाए। क्योंकि रोलिंग इज द बेस्ट या मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ रोटेशनल मोशन हियर, क्योंकि रोलिंग में एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है किसी भी तरह का। ठीक है, देखो रोलिंग की वजह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है, क्योंकि ये मूवमेंट ही नहीं हो रहा है इस पॉइंट का। तो इसलिए क्या है, रोलिंग में एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इससे में एक और पॉइंट मिलता है कि रोलिंग जब हो रही है ना, प्योर रोलिंग, तो आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, फ्रिक्शनल सरफेस हो तब भी। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपकी एनर्जी कंजर्व रहती है या एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसलिए नेचर प्रेफर करता है कि भाई प्योर रोलिंग हो जाए। तो आपका प्योर रोलिंग कब होगा, जब आपको फ्रिक्शन अच्छा खासा मिल जाए। अब फ्रिक्शन में अच्छा खासा मिल गया, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि जैसे ही फ्रिक्शन इतना कम हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन जैसे ही इतना कम हो गया यार कि वो फ्रिक्शन प्योर रोलिंग को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हारा प्योर रोलिंग बंद हो जाएगा। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो बढ़िया बात है, हमें थोड़ा सा फ्रिक्शन चाहिए, ज़्यादा चाहिए ही नहीं। तो इसलिए ये मिनिमम वाली कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब मैंने ये सब जो बोला, जिसको ये कहानी समझ आई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कैसे करना है, पहले एनएलएम वाली इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है, उससे तुम्हें ये रिलेशनशिप मिल जाएगी, क्या, 2/7 tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एन। फिर हमने क्या देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन में एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है, फ्रिक्शन में पढ़ाया था मैंने, उसको यहाँ घुसेड़ दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 tan थीटा। थोड़ा सा यार राइटिंग गंदा हो गया है, तो मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ क्या लिखा है मैंने। हमारे पास आया कि एफ बाई एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी एफ बाई एन इज इक्वल टू 2/7 tan थीटा। हमारे पास इक्वेशन आ गई सॉल्व करके। ठीक है, हमने निकाली एनएलएम से। फिर हमने यहाँ पे ये चीज़ डाल दी कि एफ बाई एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू म्यू, यानी कि म्यू की वैल्यू इससे तो बड़ी ही होगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू हो जाएगी tan थीटा 2/7। ठीक है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो ये हो गया अभी आपका रोटेशन। तो ये होता है कंबाइंड ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे मैंने एक और अच्छा क्वेश्चन करा दिया, इससे आपके काफ़ी चीज़ें एक साथ कवर हो गई, एनएलएम भी कवर हो गया, रोटेशन भी कवर हो गया, एनर्जी के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया। तो रोटेशन का फटाफट से रिवीजन करते हैं। रोटेशन में सबसे पहले देखा कि रोटेशन मोटिवेशन कहाँ से आता है, कि अगर हम किसी बॉडी को कंसिडर करें तो उसके 3-4 तरह के मोशन होते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशन, 3 डायमेंशन में हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। ठीक है, एसेंशियली 2 एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, 2 या 3। ठीक है, एक होता है वाइब्रेशनल मोशन, ऐसे ऐसे जो होता है, जो केचुए टाइप का बताया था। फिर हमने देखा कि यार अगर हम उससे एनालॉजी डिराइव करें तो अपन को मिलेगा क्या, टॉ इक्वल टू आई अल्फा, एल इक्वल टू आई ओमेगा, और टॉ इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये इक्वेशन हमारे पास आई कहाँ से, एनएलएम से। उसके बाद हमने देखा कि रोटेशन के अंदर काइनेमेटिक्स क्या क्या होती है। उसके अंदर क्या क्या, यू की जगह डब्ल्यू ओमेगा आई डाल दिया, वी की जगह ओमेगा एफ डाल दिया, ए की जगह अल्फा डाल दिया, वी की जगह डब्ल्यू डाल दिया, ओमेगा डाल दिया, और टी तो टी रहेगा, और एस की जगह थीटा डाल दिया, और इक्वेशंस लिया है। ठीक है, फिर हमने देखा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले डिराइव किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद किए, डेरिवेशन कैसे करना है बता दिया, रेफरेंस बता दिया मैंने एचसी वर्मा का। ठीक है, फॉर्मूले कौन कौन से याद करने बता दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ब्ला 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 ब्ला। ओके, उसके बाद हमने देखा यार कि आपका एंगुलर मोमेंटम, हाँ सॉरी, उसके बाद हमने टॉर्क के कुछ क्वेश्चंस किए कि यार पुली के अंदर टॉर्क लग रहा हो तो क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे करते हैं। फिर मैंने बात की रोलिंग की, रोलिंग मैंने बताया क्या होती है, उसमें क्या आपका ये पॉइंट रेस्ट पे रहता है, तो इससे फ्रिक्शन नहीं लगता है, फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पे रेस्ट पे पॉइंट, क्योंकि इसका v जीरो है यानी कि डी एस जीरो है, डी एस जीरो है यानी कि एफ डी एस जीरो है, यानी कि वर्क जीरो है। तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए नेचर प्रेफर करता है प्योर रोलिंग हो। ओके, फिजिक्स के नियम ही ये कर देते हैं। फिर हमने डिराइव किया कि स्फीयर के लिए प्योर की कंडीशन क्या होगी। हमने वेलोसिटी डिराइव की, इस पॉइंट की 2v स्पीड होती है, इसकी √2v स्पीड होती है।
वो सब मैंने बताया आपको। इस चीज़ के क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमने अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोटेशन के क्वेश्चंस तुम्हें करने चाहिए। बहुत अच्छा सोर्स है एचसी वर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल्स। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस करने के बाद तुम सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने लायक बन चुके हो। सॉल्व्ड एग्जांपल्स को खुद से ट्राई करो, क्योंकि उसमें एचसी वर्मा के खुद के सॉल्यूशंस होते हैं। तो उसमें एक तुम्हें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलता है कि सच में क्वेश्चन कैसे करना है, और वो सॉल्यूशंस बहुत लूसेड सॉल्यूशंस है, तो समझ में सबको आएंगे। तो क्या करो, ये देखते ही एचसी वर्मा के पीछे पड़ जाओ, हाथ धो के एग्जाम्पल्स कर लो। 30 के आसपास एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और टाइम है तो क्वेश्चंस भी कर लो। तो उसमें तुम्हारा क्या क्या रिवाइज होगा, ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो एनएलएम रिवाइज हो रहा है और रोटेशन रिवाइज हो रहा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी तुम्हारा कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम्हारा रोटेशन भी हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आपका अब तक का जितना भी है, अब जैसे तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो उसमें सेंटर ऑफ मास कई बार निकालना पड़ जाता है। तो इससे क्या है कि तुम्हारा अब तक का जो भी सिलेबस है ना फिजिक्स का, वो सब कवर हो जाता है। कभी कभी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं रोटेशन में, है ना। रोटेशनल काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स तो सेम ही है। तो रोटेशन का क्वेश्चन करने से पूरा तुम्हारा 11th का मोस्ट ऑफ द मैकेनिक्स रिवाइज हो जाएगा। तो करना ज़रूरी है, तो करो, ओके। इसकी प्रैक्टिस एचसी वर्मा मैंने बताया बहुत अच्छी बुक है। कोई ज़्यादा करना चाहे, जिसके पास ज़्यादा समय, इरोडो लगा सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इसमें रोटेशन के बहुत अच्छे सवाल दिए हैं। कोई कोई क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, ट्रिकी हैं, सॉल्यूशंस रेफर करना उसके कहीं मिल जाए तो यही था। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो ग्रेविटेशन और एसएचएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं। तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।